कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम इश है वो जंगल के बीच में रहता है। वह एक बायोलॉजिस्ट है और अपने रिसर्च की वजह से शहर से बहुत दूर जंगल में रह रहा है। एक दिन रिसर्च के दौरान उसे जंगल का एक जहरीला सांप काट लेता है। वह बहुत घबरा जाता है और उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। अब वह किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर पाता। उसने खुद ही अपना जहर निकालने की कोशिश की और हाथ को काट लिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। घर जाकर भी उसने हाथ काटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में फैल रहा था और उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगे। वो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन वहाँ कई साइंटिस्ट्स आए उसे ले जाने के लिए। उसे थोड़ा होश था, वह अभी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके उन लोगों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई और ऐसे ही सब लोग वहाँ से चले गए, ये सोचकर कि इश यहाँ नहीं है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथ का जो कट था उससे जहर बाहर निकल गया था और थोड़ा बहुत जहर जो दिमाग तक गया था अब ठीक हो रहा था। बस उसे थोड़े हेलुसिनेशंस आ रहे थे। होश में आते ही उसने तुरंत शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। उसने अपनी कार साफ की और शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन एक अजीब बात उसने देखी, सड़कों पर कोई कार नहीं थी और जब वह शहर पहुंचा तो वहाँ कोई हलचल नहीं थी। उसे एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दिया। सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थीं। ये देखकर वह घबरा गया। यहाँ एक पैंडेमिक फैल चुका था। ये पैंडेमिक इतना खतरनाक था कि कुछ ही दिनों में पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इश बायोलॉजिस्ट था। उसने समझा कि वह कई दिनों तक पॉपुलेशन से दूर रहा, इसलिए ये बीमारी उस पर अटैक नहीं कर पाई और वह बच गया। अब तो पॉपुलेशन ही खत्म हो चुकी थी, मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी और किसी चीज का कोई मालिक भी नहीं था। इश को तुरंत अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। कार चलाते हुए जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके पेरेंट्स कई दिनों से मरे पड़े थे और उनकी बॉडीज की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और घर के बाहर कब्र खोदकर उन्हें दफना दिया। इसके बाद भी उसने पूरा शहर देख डाला, कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। ये सोचकर उसने दूसरे शहर जाने का फैसला किया। कुछ जरूरी सामान और एक गन लेकर वह निकल पड़ा। लेकिन जो ब्रिज लास वेगस जाता था वह भी सील्ड था। वह बहुत गुस्सा में आया और लंबा रास्ता लिया। जैसे ही वह लास वेगस पहुंचा देखा कि यहाँ भी सब लोग मर चुके थे। मॉल्स, बड़े होटल्स, कैसीनोज सब खाली पड़े थे। थककर वह एक होटल में चला गया। उसने वहाँ रात बिताई और महंगी चीजों का मजा लिया, क्योंकि अब सब चीजें उसके लिए फ्री थीं। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अब कोई मिलेगा, लेकिन अगली रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों भी बीमारी से बच गए थे। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल पर मरते देखा था और अब उसके लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। वो आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि इतनी अकेली दुनिया में जीना उसके लिए नामुमकिन था। उस रात ये लोग भी इश्क के साथ रुक गए, लेकिन सुबह होते ही उन लोगों की नीयत इश्क को खतरनाक लगी। उस आदमी के पास गन थी और वो चाहता था कि तीनों की मौत आसान हो जाए, लेकिन इश्क जीना चाहता था। इसलिए वो उठकर वहाँ से बाहर निकल गया और उसके पीछे उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मतलब उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ये हादसा उसे और ज्यादा तोड़ गया। अब उसे साफ लग रहा था कि वो दुनिया में अकेला रह गया है। तेज गाड़ चलाते हुए वो घर लौट आया। रास्ते में एक डॉग उसकी कार के सामने आ गया। वो डॉग भी बिल्कुल अकेला था जैसे इश। इश ने उसे अपना बना लिया और उसे जीने की नई उम्मीद मिल गई। इश ने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू की। सर्वाइवल बुक्स पढ़ने लगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कमाने की अब जरूरत नहीं थी। हर दिन काम करता और टाउन में घूमता इस उम्मीद में कि शायद कोई सर्वाइवर मिल जाए, लेकिन हर दिन मायूस होकर लौट आता। एक दिन जब वो अपने डॉग के साथ खिड़की पर खड़ा चाय पी रहा था, अचानक उसका डॉग भौंकने लगा। उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई इंसान है। दूर एक घर से स्मोक निकल रहा था, मतलब वहाँ कोई इंसान हो सकता है। वो तुरंत कार निकालकर उस घर की तरफ गया जहाँ स्मोक था। खुशकिस्मती से वहाँ एक लड़की थी। उसे देखकर वो लड़की डर गई, लेकिन इश ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान पहुँचाने नहीं आया। वो भी अकेला इंसान है और किसी दूसरे सर्वाइवर को ढूंढ रहा है। ये सुनकर लड़की ने उसे अपने घर आने की इजाजत दी। लड़की का नाम एमा था। बातचीत से हमें पता चलता है कि पैंडेमिक को लगभग 1 साल हो चुका है। एमा और इश ने पूरे साल में अपने अलावा कोई सर्वाइवर नहीं देखा। उन्हें बहुत खुशी थी कि उन्हें कोई और सर्वाइवर मिल गया, वरना अकेले रहना बहुत मुश्किल था। वो डिप्रेशन में जा रहे थे, क्योंकि इंसान का समाज में रहना जरूरी है। अकेले रहकर उनका मेंटल स्टेट बहुत बुरा हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों साथ में इश के घर में रहेंगे, क्योंकि इश का घर जनरल स्टोर के करीब था जहाँ फूड सप्लाईज पड़ी थी और इश ने अपने घर में बहुत सारा सामान भी जमा कर रखा था, जिससे उनका रहना आसान हो गया। एमा भी अब इश के घर आ गई। दोनों ने जब साथ रहना शुरू किया तो उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। एमा इश का बहुत साथ देती थी। वो इश की अपीयरेंस ठीक करती और दोनों मिलकर घर की मरम्मत भी करने लगे, क्योंकि पूरे साल इश ने अपने घर पर ध्यान नहीं दिया था। दोनों हर सुबह उठकर साथ में काम करते और अपने टारगेट्स पूरे करते। इन दोनों ने ये भी सोचा कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ यही दोनों बचे हैं तो उन्हें पॉपुलेशन भी बढ़ानी चाहिए। पहले ये दोनों का फैसला था, लेकिन जब इश को पता चला कि एमा प्रेग्नेंट है तो वो बहुत डर गया। उसे डर था कि उसके बच्चे इस अजीब दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। एमा ने उसे हिम्मत दी कि सब ठीक होगा। इश जो बायोलॉजिस्ट था उसने बुक्स पढ़कर बच्चे को जन्म देने के तरीके समझने शुरू किए, क्योंकि वो जानता था कि अब ये दोनों अकेले हैं और उन्हें ही ये काम
करना पड़ रहा था। साथ ही दोनों घर को परफेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। इश ने सोलर पैनल्स भी लगा लिए थे ताकि घर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो, क्योंकि पैंडेमिक को बहुत वक्त हो चुका था। शहर जंगल जैसा बनने लगा था और जंगल के जानवर अर्बन एरियाज की तरफ आने लगे थे। ये उनके लिए बड़ा खतरा था, इसलिए उन्होंने घर के चारों तरफ फेंस बना लिया और जानवरों से बचने के लिए कुछ वेपन्स भी रख लिए। इन लोगों ने खुद भी कई वाइल्ड एनिमल्स पाल लिए थे जिनसे उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी और वो लोग बहुत बिजी भी रहते थे। इंसानों की गैर मौजूदगी में पूरा इलाका हरा भरा हो गया था और यहाँ की हवा भी बहुत साफ थी। उनकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। उनकी जिंदगी किसी हद तक परफेक्ट हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक और बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। पता नहीं कहाँ से अनगिनत चूहे शहर में आ गए। उन्हें देखकर इश बहुत पैनिक हो गया। उन चूहों को घर से दूर रखने के लिए इश ने अपने घर के एयर गेट्स में आग लगा दी, लेकिन ये सिर्फ एक रात काम आया। एमा ने उसे कहा कि हम इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। सुबह होते ही वो घर से बाहर निकला। उसने आसपास कई कैट्स छोड़ दी। कैट्स ने चूहों को खाना शुरू कर दिया और आखिरकार ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब एमा को बच्चा पैदा करना था। इश ने खुद ये काम संभाला और हमें दिखाया जाता है कि उनकी एक बहुत प्यारी बेटी हुई। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें जीने की नई उम्मीद मिल गई। इसके बाद ये लोग सड़कों पर गए और अपने घर का एड्रेस लिख दिया, इस उम्मीद में कि अगर कोई सर्वाइवर यहाँ आए तो वो उनके घर पहुँच सके खाने और पानी के लिए। 6 साल बाद इश किसी काम से जंगल जा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। डरकर वो बाहर आया और उस जानवर को देखा। वो अब भी जिंदा था लेकिन बहुत दर्द में था, इसलिए इश ने उसकी तकलीफ आसान करने के लिए उसे गोली मार दी। दूर से ये सब एक लड़की देख रही थी। गन की आवाज सुनकर वो डर गई और भागकर जंगल में चली गई। इश ने भी उसे भागते हुए देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़ा ताकि उसे पकड़ सके। उस लड़की को लगा कि इश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इश वैसा नहीं था। वो खुद भी सर्वाइवर्स की तलाश कर रहा था। जब उसने उस भूखी लड़की को एप्पल खाने के लिए दिया तो लड़की को समझ आया कि इश बुरा इंसान नहीं है। इश उसे अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो लड़की कार में उसके साथ नहीं बैठी बल्कि पीछे बैठ गई। घर लौटकर देखा गया कि वो लड़की ट्रंक से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। घर में हमने देखा कि इतने सालों में इश और एमा के 2 बच्चे हो चुके थे और अब उनका तीसरा बच्चा होने वाला था। उन्होंने टाउन में हर जगह अपना एड्रेस लिखा हुआ था और उसी एड्रेस को देखकर 2 और सर्वाइवर्स उनके पास रहने आ गए थे जिनका नाम था जॉर्ज और मरीना। और अब 1 साल से ये दोनों इश और एमा के साथ रह रहे थे क्योंकि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। खैर, अब इश जंगल से लड़की को भी ले आया था, लेकिन वो लड़की अभी तक गाड़ी से नहीं निकली थी। उसने पूरी रात ट्रक में ही बिताई। सुबह मरीना उसे खाना देने आई तो वो डर गई और खाना फेंक दिया। फिर मरीना ने उसे समझाया और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो और जॉर्ज कई महीनों से इस अकेली दुनिया में भटक रहे थे। फिर उन्हें इश और एमा का एड्रेस मिला और वो उनके साथ रहने लगे। उसने यह भी कहा कि ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। उसकी बातें सुनकर लड़की थोड़ा शांत हुई और उनसे मिलने जुलने लगी। लेकिन अजीब ये था कि लड़की अब तक ज्यादा बोली ही नहीं थी और न ही उसने अपना नाम बताया था। एक दिन मरीना ने उसका सामान देखा तो उसमें अजीब और गरीब ड्राइंग्स थी। साथ ही उसे एक लेटर मिला जिसमें उस बच्चे का नाम लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि पैंडेमिक के दौरान उसके पिता ने उसका एब्यूज किया, जिसकी वजह से अब वो हर इंसान के सामने अपने आप को बेच देती है। ये लेटर उसकी माँ ने लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि जब वो मर जाए तो जो भी उसे पाए उसका ख्याल रखे। ये जानकर सब लोग ईवी का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। उसी रात एमा ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया जिससे सब लोग बहुत खुश हो गए। 1 साल ऐसे ही बीत गया। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके इलाके में कोई आया है। सब डर गए। छोटे बच्चों को अंदर भेज दिया गया और सारे बड़े लोग गन्स लेकर बाहर निकले ये देखने की कौन आया है। उन्हें पता चला कि ये सर्वाइवर्स का एक ग्रुप था जिसमें 4 लोग थे। ये लोग भी इश और एमा का एड्रेस देखकर आए थे। उनमें से एक डॉक्टर थी। उसने बताया कि इतने सालों में उसे सिर्फ ये 4 जिंदा लोग मिले हैं और अब वो पहली बार इश परिवार से मिल रही है। उनके चेहरे और बातें साफ दिखा रही थीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए इश और एमा ने भी उन्हें अपने परिवार में शामिल कर लिया। वैसे भी यहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। अब सब मिलकर एक बड़ा सोसाइटी बना सकते थे। इश ने उन नए लोगों को सर्वाइवल के रूल्स समझाए कि हमेशा अपने वेपन्स साथ रखना है क्योंकि अब ये दुनिया जंगल जैसी हो गई है। कभी भी जंगली जानवर सामने आ सकते हैं। जब भी सप्लाईज लेने बाहर जाना हो तो हमेशा ग्रुप में जाना होगा, वरना कोई भी जंगली जानवर या और खतरा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारे रूल्स बताने के बाद सब सप्लाईज लेने बाहर गए। मॉली जो डॉक्टर थी वो मॉल और हॉस्पिटल से बहुत सारी चीजें लेकर आई जो उनकी कम्युनिटी के काम आ सकती थी और जिनसे सबका इलाज हो सकता था। साल ऐसे ही बीतते गए और हमें पता चलता है कि इस पूरे ग्रुप में अब बहुत सारे बच्चे हो गए थे। बाकी कपल्स के भी बच्चे हो गए थे। अब उनकी कम्युनिटी बढ़ रही थी। इश अपने बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें बताता था कि पहले कम्युनिटीज कैसी होती थी, इंसान कैसे सरवाइव करता था। वो उन्हें सिखाता था ताकि आगे चलकर उन्हें कोई मुश्किल
मुश्किल ना हो। घर के चारों तरफ पूरा जंगल था और एक दिन उसी जंगल से एक बहुत बड़ा लोयन उनके घर में घुस आया। शुक्र था कि सही समय पर ईश की नजर उस पर पड़ गई। ईश बच्चों को बचाने वहाँ पहुँचा, लेकिन लोयन ने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, लोयन ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर सब घबरा गए। जब सब वहाँ पहुँचे तो लोयन वहाँ से भाग गया। एम्मा ने ईश की हालत देखकर गुस्से में बंदूक उठा ली और जंगल में जाकर उस लोयन को मार डाला। वक्त रहते सब ने मिलकर मौली की मदद से ईश की जान बचा ली और फिर उसका इलाज शुरू हुआ। कई हफ्तों के बाद ईश पहले जैसा ठीक हो गया। अब 17 साल बीत चुके थे। सबके बच्चे अब जवान हो गए थे। हमें पता चलता है कि इतने सालों बाद ईश की सबसे बड़ी बेटी अपने ग्रुप के एक लड़के के करीब आने लगी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और किसी को उनकी दोस्ती पर ऐतराज नहीं था, क्योंकि अब तो उन्हें आपस में रिश्ते बनाने ही थे। ईश की बेटी और वो लड़का अब इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे और ये उम्मीद रखते थे कि शायद और सर्वाइवर्स मिल जाएं। इसलिए वो टाउन से बाहर जाना चाहते थे। किसी को भी इसमें ऐतराज नहीं था। सब ने उन्हें गन्स और जरूरी चीजें दी और सफर पर भेज दिया। लेकिन उनके जाने के बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उनके पास सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन अब पानी की कमी सामने आने लगी। डैम पर जाकर उन्हें पता चला कि डैम का पानी खत्म हो रहा है और ये प्रॉब्लम उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। कुछ दिन बाद एक और सर्वाइवर्स का ग्रुप उनके इलाके में आया। उनके पास 2 ट्रक्स थे, लेकिन उनके पास पेट्रोल की कमी थी, जिसके लिए वो ईश से मांगने आए थे। बदले में उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्रिल मशीन है और जमीन खोदकर अब भी पानी निकाला जा सकता है। ईश को ये ऑफर बुरा नहीं लगा। उसने उन लोगों को अपनी कम्युनिटी में रख लिया, लेकिन सबको खबरदार किया कि सावधान रहना। फिर दिखाया जाता है कि अब ये लोग आयश के घर में ड्रिलिंग कर रहे थे। डील के हिसाब से कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी निकल आया और सब बहुत खुश हुए। डील पूरी हो गई और उस रात सबने मिलकर सेलिब्रेशन किया। सुबह होते ही उन लोगों को यहाँ से निकलना था, लेकिन ईश ने देखा कि उस ग्रुप का लीडर चार्ली रात में चुपके से उनके एक कमरे से बाहर निकल रहा था और बाहर एक आदमी उसे देख रहा था। जब वह जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने एवी को टॉर्चर किया है। ईश ने तुरंत अपनी पूरी कम्युनिटी को इसके बारे में बता दिया। ये सच में बहुत खतरनाक था। एवी ने बताया कि चार्ली कह रहा था कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सप्लाईज हैं और उसके पास बहुत सारी गन्स भी हैं। ये सुनकर सब डर गए और ईश को लगा कि अब उसे चार्ली को मार देना चाहिए। अगर वो चार्ली को नहीं मारेगा तो चार्ली पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देगा, जिसे इतने सालों बाद बनाया गया है। सब चार्ली को मारने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस दुनिया में वैसे ही बहुत कम लोग बचे हैं। अगर हम चार्ली को मार देंगे तो पॉपुलेशन और भी कम हो जाएगी। तब ईश ने कहा कि अगर हमने चार्ली को नहीं मारा तो हम सब भी मर जाएंगे। फिर सबने एक प्लान बनाया और बाहर जाकर चार्ली को चारों तरफ से घेर लिया। चार्ली कुछ कह पाता उससे पहले ईश ने हथौड़े से उसकी जान ले ली और उसे दफना दिया। ये सब करने के बाद ईश को बहुत बुरा लग रहा था। उसने पहली बार अपनी सर्वाइवल के लिए किसी को मारा था। वो जानता था कि ये गलत नहीं है। उसने ये सब अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए किया। फिर भी उसका मन दुखी था। सुबह होते ही ईश और सबने चार्ली की ग्रुप को बताया कि उन्होंने उनके लीडर चार्ली को मार दिया है, क्योंकि उसने उनकी कम्युनिटी की एक लड़की को टॉर्चर किया था। चार्ली की मौत सुनकर उसका पूरा ग्रुप दुखी नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि चार्ली ने लीडर बनकर बहुत फायदा उठाया था। वह अपनी ग्रुप की लड़कियों को भी टॉर्चर करता था, इसलिए सब चार्ली की मौत से खुश थे, सिवाय उसके दोस्त के, जिसने बहुत गुस्सा में चिल्लाकर विरोध किया। ईश ने अब चार्ली के पूरे ग्रुप से कहा कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, तुम सब यहाँ शांति से रह सकते हो, लेकिन यह लड़का नहीं, क्योंकि इसमें भी मुझे चार्ली जैसी ही गंध आ रही है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। बाकियों की राय भी यही थी। फिर उन्होंने चार्ली के दोस्त को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। शुरू में वो लड़का भाग निकला, लेकिन बाद में समझ गया कि वो अकेला बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वापस आया। लेकिन ईश ने अपनी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए उसे वापस स्वीकार नहीं किया। ये दिखाया गया कि कम्युनिटी के सारे बच्चे पुराने रिसर्च से एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि कुछ ही दिनों में वो प्लेन तैयार कर लेंगे, लेकिन इससे पहले उनकी कम्युनिटी को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कई लोग उसी वायरस से इन्फेक्ट हो गए जो 20 साल पहले फैला था। मौली के पास बहुत सारी मेडिसिन थी जिनसे उसने सबका इलाज किया, लेकिन ईश का बेटा बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, जिससे पूरी कम्युनिटी टूट सी गई। इसी बीच ईश की बड़ी बेटी अकेली घर वापस आई। वो रो रही थी। सबने उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछा। रोते हुए उसने बताया कि जब वो दोनों जर्नी पर निकले थे तो उन्होंने बहुत सारे सिटीज खोजे, सर्वाइवर्स ढूंढे, हर घर देखा, लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं मिला। वो हर जगह अपने घर का एड्रेस लिखते जा रहे थे। फिर वो एक जगह पहुँचे जहाँ उन्हें जंगल में एक आदमी मिला। उस आदमी ने हाइडर के पार्टनर को मार दिया। उसने कहा कि यह चार्ली का बदला है, यानी साफ था कि वो वही आदमी था जिसे ईश ने अपनी कम्युनिटी से निकाला था। हाइडर ने कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या करती, मैंने भी उसे मार दिया और फिर जल्दी से अपने घर लौट आई। ये सुनकर सब बहुत दुखी हो गए। अभी वो इस गम से निकले भी नहीं थे कि ईश का दूसरा बेटा भी मर गया। मामला यही नहीं रुका। ईश के बेटे की मौत के बाद और 3 मेंबर्स की मौत हो गई। इस हादसे से ईश पूरी तरह टूट गया। अब वो इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता था। वो सब छोड़ देना चाहता था, लेकिन एमा ने उसका साथ दिया। जैसे पहले जब वो दोनों अकेले थे। एमा ने कहा, देखो, जब हमें कोई नहीं मिला था तब हमने साथ मिलकर जिंदगी शुरू की थी और आज हम इतने बड़े ग्रुप बन
गए हैं। हमें इस दुनिया को आगे बढ़ाना है। अगर तुम ऐसे हार मान लोगे तो ग्रुप के बच्चों को कौन सिखाएगा। यह सुनकर ईश को थोड़ा हौसला मिला। वो पहाड़ पर सनराइज देखने गया। वो सनराइज पुराने वर्ल्ड के सनराइज से अलग था। पहले नेचर के कलर्स फीके लगते थे, अब सब कुछ फ्रेश लग रहा था। यह देखकर ईश को एहसास हुआ कि यह पिछला वर्ल्ड नहीं है, यह एक नया वर्ल्ड है। वह अपने बच्चों को पुराने वर्ल्ड की तरह जीना सिखा रहा था। यह गलत था। अब उसे अपने बच्चों को नए वर्ल्ड में सरवाइव करना सिखाना था। घर लौटकर उसने बच्चों को स्पीच दी। हम अभी तक गलत दिशा में जा रहे थे। हम पुरानी दुनिया की तरह जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुरानी दुनिया है ही नहीं तो फिर उसमें सरवाइव करने की ट्रेनिंग